क्या आपने भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है? एसआईपी या लमसम कुछ तो ले रखा होगा या फिर एसआईपी करने की सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं म्यूचुअल फंड के नुकसान। जी हां, आपने सही सुना है। ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। सब लोग बेनिफिट की ही बात करते हैं कि एसआईपी से सर इतना रिटर्न मिलेगा, इतने करोड़ मिल जाएंगे, इतना प्रॉफिट आपको हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने भी आज तक रिवील नहीं किया है कि म्यूचुअल फंड के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कौन कौन से नुकसान है, बेसिकली हमने इन 3 नुकसान को कवर किया है। इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। उनकी कंडीशंस क्या क्या रहती हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हम म्यूचुअल फंड के नुकसान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर नहीं, सबसे पहले वाला नुकसान नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप शुरुआत में ही घबरा जाओगे। नंबर 3 से हम शुरू करते हैं। नंबर 3 पर जो नुकसान है वो है सर एग्जिट लोड का। अब ये होता क्या है, कई लोगों को पता होगा, मैं मानता हूं बहुत आसान है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा। देखिए सर, जब भी आप एसआईपी या लमसम करते हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर करेंगे, सबकी टर्म एंड कंडीशंस अलग अलग रहती है। किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, यानी 1-2 साल। जैसे 1 साल से पहले यदि आपने एसआईपी को ब्रेक कर दिया है तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, या 1% से कम भी हो सकता है। सब म्यूचुअल फंड एसआईपी करते वक्त उसमें ध्यान से आप पढ़ ले, क्योंकि एग्जिट लोड वहां पर क्लियरली मेंशन रहता है, लेकिन बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मान लीजिए आपने 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं। अब आप 1 साल से पहले ही उसको ब्रेक कर रहे हैं, और जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किया उसका एग्जिट लोड मान लीजिए 2% है, 2% है, तो आपका भैया यहां पर 2% इसका कटने वाला है। 2% आपका कट जाएगा, यानी 2000 रुपए आपके लेस हो जाएंगे। आप जो विड्रॉल करेंगे तो आपको 98,000 ही मिलने वाले हैं, पूरे 1 लाख नहीं मिलेंगे। तो ये 2000 रुपए का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इंडिया के अंदर जो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, म्यूचुअल फंड एसआईपी को कंटिन्यूअसली नहीं रखते हैं, उसको ब्रेक बहुत जल्दी कर देते हैं। मार्केट में 3-4 दिन गिरावट की आ गई भैया, आप तो बोलेंगे कि नहीं यार, इसको तो विड्रॉल करो, हमारा पैसा कम होते जा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर आपका ये एग्जिट लोड कट जाता है, और ये बड़े बड़े अमाउंट के ऊपर ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर ये आपको 1-2% नजर आ रहा है, लेकिन जिनका मोटा अमाउंट है उनकी सोचिए आप कितना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। तो नंबर 3 का एग्जिट लोड क्लियर है दिमाग में। अब नंबर 2 पर क्या है वो देख लेते हैं हम। नंबर 2 पर है भैया टैक्स। टैक्स के बारे में बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, आज इसको भी हम क्लियर कर लेंगे पूरा कि म्यूचुअल फंड के ऊपर भी टैक्स लगता है क्या, किस तरह से लगता है, कितना लगता है, भैया सब बताता हूं। देखिए, 2 तरह का आपका टैक्स लगने वाला है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, है ना, ठीक है। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, है ना। अभी दोनों में फर्क क्या है वो बताता हूं। अगर मान लीजिए 1 साल से पहले आपका म्यूचुअल फंड बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है, बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है, आपने 1 साल के अंदर ही विड्रॉल कर लिया, तो आपका जो गेन हुआ है पैसा, आपका जो गेन हुआ है पैसा, उसके ऊपर आपको यहां पर ये वाला 15% देना पड़ेगा। सर 1 साल के अंदर कमा रहे हैं तो 15% देना पड़ेगा। इसके अंदर 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जाने वाला है, जो कि आपके लिए नुकसान ही है एक तरह से। आपका जो अमाउंट है उसके अंदर से 15% आप सरकार को दे रहे हो। अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आपने मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब भी आपने लंबी एसआईपी चलाई है, आपने करोड़ों रुपए म्यूचुअल फंड से बना लिए हैं, उसके बाद में आप जब अपना पैसा विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल तो आपके खाते में पूरा आ जाएगा, लेकिन आपको भैया सरकार नजर रखती है, सरकार नजर रखती है। जब आप टैक्स भरेंगे, आईटीआर अपनी फाइल करेंगे, तो भैया यहाँ पर 10% आपको सरकार को देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सरकार को देना होगा यदि लंबे समय के अंदर आपने अर्न किया है। यदि 1 लाख है तो उसके ऊपर कुछ नहीं देना, 1 लाख से ऊपर आपका जो गेन अमाउंट है ना, गेन जो आपने किया है, प्रॉफिट जो बनाया है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से, उसके ऊपर आपको ये 10% सर देना होगा। ये 2 तरह के टैक्स म्यूचुअल फंड के अंदर लगते हैं। शायद आपका कोई कंफ्यूजन इसमें टैक्स में रह गया हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हर चीज का जवाब मैं दे देता हूं। और कई लोग पर्सनल ओपिनियन लेने के लिए भी मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो प्लीज आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। वहां आप मेरे को मैसेज करके इजीली मैं उनके भी जवाब दे पाऊंगा, तो वहां पर बहुत ईजी रहेगा कम्युनिकेशन के लिए।
अब बात करते हैं भैया नंबर 3 की। नंबर 3 दो हो चुका है, नंबर 1 की हम बात करेंगे। इस पर आता है भैया रिस्क। यही सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा नुकसान यही है, खेला यहीं पर ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? अब देखिए, मेरे जैसा, मेरे को तो नॉलेज है म्यूचुअल फंड की, कई बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं। उस किसी ने कहा कि भैया स्मॉल कैप के अंदर डाल दीजिए, या फलाना म्यूचुअल फंड या एएमसी कंपनी ये वाली अच्छी है, इसके अंदर आप पैसा डाल दीजिए, आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। और मान लीजिए मार्केट 2-3 महीने लगातार डाउन रहा, जैसे अभी अप साइड में है, लगातार 5-7 दिन 10 दिन डाउन रहा, तो भैया रिस्क बहुत तगड़ा रहता है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, वो बिना सोचे समझे लगा देते हैं पैसा। तो रिस्क भी सबसे बड़ा नुकसान है। उससे पहले आपको म्यूचुअल फंड को देख लेना चाहिए, क्योंकि आपने कहीं भी एडवर्टीजमेंट देखा होगा म्यूचुअल फंड का, उसके अंदर बोलता है भैया मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, जोखिमों के अधीन है। ये लाइन बोली जाती है हिंदी में भी। क्यों बोली जाती है? क्योंकि रिस्क है भैया इसके अंदर। कोई गारंटी नहीं है कि लास्ट ईयर उसने 10%, 15%, 20% का रिटर्न दिया है तो वो इन फ्यूचर भी यही रिटर्न दे। वो वाला म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आपने पैसा लगाया है, वो सोच समझ के आप लगाइएगा। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप होता क्या है नहीं पता तो मैं वीडियो मैंने बहुत से बना रखे हैं इसके अंदर डिटेल से, किसके अंदर ज्यादा रिस्क है, किसके अंदर कम रिस्क है, कौन सा आपको फंड चूज करना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए, कितनी कंपनीज आपको देखनी चाहिए, सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। वो वीडियो में मेंशन कर दूंगा, वो जाकर आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो ये टॉप 3 के जो नुकसान है, इनके ऊपर आप थोड़ा सा नजर डालिएगा। अगर नए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।